एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अलग सीखेंगे। अलग क्या सीखेंगे जो अब तक हमने पहले नहीं सीखा है, कि कैसे हम ये पता करें कि कोई भी नंबर, ठीक है, किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है कि 3 से डिविजिबल है कि 4 से डिविजिबल है, हम कैसे पता करें। तो भाई हमको यहाँ पे नंबर्स गिवन है और ये तुमको बताना है कि ये ऊपर के किन नंबर से डिविजिबल है। मतलब ये 1 to 8 2 से डिविजिबल है तो कैसे है, 3 से है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं। तो हमको ये चेक करके बताना है बिना डिवाइड किए, ठीक है। हमको सिर्फ चेक करके बताना है बिना डिवाइड किए कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो रूल्स याद रखने होंगे। वो रूल्स क्या होंगे तो देखते हैं हम लोग। पहला होता है, अगर हम लोग चेक करें 2 के लिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है। या फिर हम सिर्फ पहले 2 के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। 2 के लिए क्या रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कैसे डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि जो यूनिट डिजिट आप लोग जानते हो ना, जो सबसे आखिरी में नंबर होता है, जो सबसे आखिरी में डिजिट होती है किसी के नंबर में, यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए आपके 2 4 6 8 और 0। अगर किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे अगर ये नंबर्स अगर लिखे होंगे तो वो नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होंगे। क्या होंगे वो, हमेशा 2 से डिविजिबल होंगे। अब 3 का देखते हैं। 3 के लिए आपको पहले सारे डिजिट्स को सम करो, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। उस सारे सम्स डिजिट्स का सम करने के बाद अब हम लोग 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, या फिर चेक 3 टेबल, चेक टेबल ऑफ 3, ठीक है। हम लोग क्या चेक करेंगे उसके बाद 3 का टेबल चेक करेंगे, ठीक है। 3 का टेबल ये होता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है उसके सम करने पे तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं आता तो वो नहीं डिविजिबल है। 4 का ये होता है कि जो पीछे से 2 डिजिट होते, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 के टेबल में आनी चाहिए, मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चेक टेबल ऑफ 4, ठीक है। सिमिलरली 5 के लिए, तो 5 के लिए तो बहुत इजी है, या तो लास्ट डिजिट में 0 आए या फिर 5 आए। लास्ट डिजिट में क्या आए, 0 आए या फिर 5 आए, तो हम लोग पता कर सकते हैं। अगेन 6 के लिए, तो 6 के लिए आपको 2 चीज का टेबल चेक करना पड़ेगा, 2 का ये डिविजिबिलिटी रूल और 3 का। चेक फॉर 2 एंड 3। ध्यान रखना हम यहाँ पे एंड लगाए हैं, मतलब अगर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, साथ साथ 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और साथ में 3 से भी होना चाहिए। अगर दोनों से करके 6 से नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट, उसमें 4 में लिखा था, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट किसके टेबल में आना चाहिए, 8 के, या फिर बोल दो 8 से डिवाइड होना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, चेक डिवीजन बाय 4। डिवीजन ज्यादा सही से रहेगा, चेक डिवीजन ऑफ 4। सिमिलरली लास्ट 3 डिजिट के लिए भी हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। चेक डिवीजन ऑफ 8 और ऑफ क्या, उसको बाय लिखते हो, चेक डिवीजन बाय 4, चेक डिवीजन बाय 8। सिमिलरली इसमें भी ये चेक डिवीजन बाय 3 भी होता है, खैर आप समझ सकते हो। अब 9 का हम लोग देखते हैं, तो 9 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे जैसे 3 का किया वैसे 9 का भी है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स पहले हमको करना पड़ेगा। जैसे डिजिट्स को हम सारे सम कर लेंगे उसके बाद हम लोग उसमें डिवाइड करेंगे उसको किससे, 9 से। चेक
डिवीजन बाय 9, ठीक है। और अगर 9 की टेबल में अगर वो आता है तो वो डिविजिबल, अदरवाइज नहीं है। सिमिलरली 10 के लिए एकमात्र ओनली वन लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0। क्या होनी चाहिए? लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए। 11 के लिए हमको थोड़ा सा ये बड़ा प्रोसीजर है, इसमें क्या करना पड़ता है हमको, इवन प्लेस की डिजिट्स और ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम करना होता है। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, अभी बताते हैं आपको कैसे होगा, और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। ये तुम्हारी डिजिट्स हो गई। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, हम दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। देन सबट्रैक्ट, अब अगर सबट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिल जाए, या तो 11 मिले या फिर 0 मिले। अगर 11 या 0 मिलेगा तो इसका मतलब हमारा जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। चलो बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, देख रहे आप लोग को। तो इसमें बुक में पहले से 2 का किया हुआ है, तो 2 का तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। 2 का पहले हम लोग सारे नंबर्स को 2 से चेक कर लेते हैं। किसे चेक कर लेते हैं? 2 से। तो देखो 2 की टेबल में 128 आता है, क्या लास्ट के डिजिट में क्या है यहाँ पे 8, और देखो यहाँ पे भी 8 है लास्ट के डिजिट में, तो मैच खा रहा है, इसका मतलब यस ये उससे डिविजिबल है। सिमिलरली 2 की टेबल में 990, जी हाँ उसमें देखो 0 लिखा हुआ है ना, 2 के लिए 0, तो ये भी डिविजिबल है, यस। 6 देखो 6 भी लिखा है, यस इसलिए भी डिविजिबल है। देखो 5, 2 की टेबल में 5 आ गया, क्या नहीं आता, देखो यहाँ पे नहीं लिखा तो नो। फिर अगेन 6 तो यस, 0 तो 0 उसमें लिखा है, यस। 4 यस, 6 यस, 0 यस, और 9 नहीं है तो नो। ये हमने 2 का टेबल चेक कर लिया। अब ये तो बहुत इजी था 2 का टेबल का चेक करना, मगर 3 में अब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब हमको सारे डिजिट को प्लस करना पड़ेगा। देखो पहले हम इसलिए चेक कर लेते हैं 128 के लिए, तो जरा आप लोग प्लस करो, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 8, हमारा पहला नंबर यही है ना 128, दिख रहा है आप लोग को ये 128। तो अगर हम 128 को प्लस किए तो क्या आएगा 1 + 2 + 8, इसको प्लस करो, 8 2 10 और 1 11, कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। 11 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब नॉट डिविजिबल, नो। इसका देखते हैं 990 का, तो आप लोग अगर 90 अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा उसमें, तो देखो इसमें हमने क्या लिखा था, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे 990 के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 990 के अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसको प्लस करो आप लोग, तो 9 + 9 + 0 कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, कितना हो जाएगा 18। तो 18 तो 3 के टेबल में आता है ना, 3 6 या 18, तो इसका मतलब ये हमारा 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल है उससे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यस 3 से भी ये डिविजिबल है। अब अगेन आ जाओ 1586 का हम लोग चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1586 का, देखते हैं, लिखो 1586, चलो प्लस करते हैं, तो 1 + 5 + 8 + 6, देखो प्लस और कितना हो जाएगा, देखो 5 और 1 6 है ना, 6 और 8 14, 14 और 6 20, ठीक है। तो 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब अगेन आ जाओ 275 पे चेक करते हैं हम लोग, तो 275 को क्या हो जाएगा 2 + 7 + 5 है ना, तो प्लस करो इसको आप लोग, तो 7 2 9, 9 और 5 14 हो रहा है, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए नहीं है डिविजिबल ये भी। अब अगेन आ जाओ 6 6 8 6, तो 6 + 6 + 8 + 6, प्लस करो आप लोग, देखो 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब अगेन आ जाओ, नेक्स्ट कौन है, अभी 639210,
6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये आप लोग प्लस करके बताओ कितना है। चलो इसको आप लोग प्लस करो, कितना गिवन है ये। तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। वेरी गुड, 20 और 3 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब अगेन आ जाओ हम लोग इसको चेक करते हैं। 4 2 9 7 1 4, 4 2 9 7 4, 4 2 9 7 1 4 है। अब कितना हो जाएगा, इन सबको आप लोग प्लस करके चेक करो। तो जाएगा 4 2 6, ठीक है, 6 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27। देखो 27 3 के टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है, तो y कर दो। यस, अब 2 8 5 6 के लिए चेक करते हैं हम लोग। तो 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो 21 हमारे कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो यस ये भी डिविजिबल है। अब अगेन आ जाओ 3060 के लिए। तो 3 0 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 है ना। तो इसमें आप लोग देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0, तो 3 और 0 तो 3, फिर 3 और 6 9, कितना आ गया 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये भी डिविजिबल है ना। आ जाओ अब हम लोग बाकी भी देख लेते हैं। बाकी में क्या हो जाएगा, ये इसके लिए 4 0 6 8 3 9, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। देख रहे आप लोग को 4 0 6 8 3 9, 4 0 6 8 3 9, इसको आप लोग प्लस करो 3 से, तो कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 और 9 30, 30 भी 3 के टेबल में आता है ना 10 टाइम में, इसलिए ये भी डिविजिबल है। यस वेरी गुड, हम लोगों ने 3 का लगा दिया। चलो अब आ जाओ हम लोग 4 का लगाते हैं। 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए, है ना। तो आ जाओ देखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहला हमारा देखो ये है 28, दिख रहा है हमको, दिख रहा है आप लोग को नंबर में 128 है ना, 128। तो 128 आप लोग जानते हो लास्ट क्या है 28 है, तो 4 7 28 आता है टेबल में, तो यस। फिर यहाँ पे क्या गिवन है 90, क्या हमको गिवन है 90, 90 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 4 2 8, 9 में से हट गया 1 और 0, 4 2 8, 2 बच रहा रिमाइंडर, इसमें 2 अगर रिमाइंडर बचा तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, हमारा 990। अब अगेन 1586, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएगी 86, तो 86 4 से डिविजिबल है क्या, देखते हैं जरा। 4 2 8 में से 8 गया 0, 6 4 1 4, 6 में से 4 गया 2, इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो नो। अब अगेन 75, तो 75 तो वैसे भी नहीं होगा डिविजिबल, क्यों, क्योंकि उसके आखिर में तो 5 है। फिर मैं आप लोग को मैं करके बता देता हूँ 75 4 के टेबल में, तो 4 1 4, ठीक है। अब देखो 7 में से 4 गया 3, अब 5 कैरी कर दो, तो 4 8 जा 32, फिर से अगेन 3 आ गया, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, नो। अब एक काम करते हैं, इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो 2 से डिवाइड होंगे लगभग हम उन्हीं में ही चेक करते हैं, बाकी जो 2 के टेबल से नहीं डिवाइड हो रहे थे उसको हम नो लिख देते हैं इसमें सीधा। तो चलो आप लोग आ जाओ, 6 तो हो सकता है, 0 वाला भी सकता है, 4 भी सकता है, हाँ ये 9 वाला नहीं सकता, क्योंकि 4 के टेबल में कभी भी 9 नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ पहले ही। अब हम लोग बाकियों का चेक कर लेते हैं। देखो ये 86 फिर से आ गया है ना, तो 86 को ऊपर क्या गिवन था नो, तो 86 यहाँ पे भी नो हो जाएगा। यहाँ पे कितना है लास्ट में 10, लास्ट के 2 डिजिट को कितना है 10 है, तो 10 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो नो। फिर अगेन 14 4 के टेबल में आता है क्या, नो। फिर अगेन 56 चेक कर लेते हैं, 56 आता है शायद 14 टाइम्स, देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 6 कैरी कर दो, तो 4 4 जा 16, ठीक है, हाँ ये आता है, इसको बोल देंगे यस। 60 को भी 4 के टेबल से डिवाइड कर दो,
तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और 0 कैरी कर लो, 4 5 20, 15 डिवाइड हो गया ये, तो ये भी यस। अब आ जाओ 5 का, 5 पे तो सबसे इजी है, हमको बस 0 और 5 चेक करना है बस। 0 और 5 के अलावा अगर कुछ भी हुए तो वो 0 हो जाए, वो उनको नो लिख देंगे हम लोग। देखो हम लोग 5 क्या लिखे हैं, लास्ट 0 एंड 5, 0 और 5 का अगर कुछ भी आया नो, 8 नो, 0 यस, 6 नो, 5 यस, 6 नो, 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 यस, 9 नो। बहुत इजी था, 5 को तो बता पाना। 6 का हम लोगों ने क्या लिखा है कि चेक फॉर 2 एंड 3, अगर 2 एंड 3 दोनों में यस है तो 6 में यस आएगा, वरना नो आएगा। तो देख लेते हैं, देखो 2 एंड 3 में यहाँ पे पहले हम क्या है, एक में यस एक में नो, तो नो हो जाएगा। फिर इसमें वाई यस यस, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यस, ठीक है। अब इसमें देखो 86 वाले में वाई और एन दोनों गिवन है, तो नो। इसमें देखो दोनों में ही नो है, तो नहीं है डिविजिबल 6 से भी। वाई और यस और नो है, तो ये भी नो हो जाएगा। मैंने बताया ना, जब दोनों में यस रहेंगे तो ही, जब दोनों में यस रहेंगे तभी। इन दोनों में यस है तो यस, 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 इन दोनों में नो और यस है तो नो, ठीक है। चलो अब हम लोग 8 का चेक करते हैं। 8 के लिए बच्चों को लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी पड़ती है, 8 का थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देखते हैं 8 का कैसे होगा। चलो अच्छा 8 के लिए देखते हैं हम लोग। 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें देखो ऑड नंबर है उसको तो पहले ही नो कर दो। तो ऑड नंबर इसमें से हमारा कौन सा है, 5, तो ये नो हो गया। और कौन सा ऑड नंबर है, 9, ये नो हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर में वैसे वेट के टेबल में नहीं आता है। चलो अब आज हम लोग चेक करते हैं सबसे पहला 1 to 8 का। इसको हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो देखो 8 से डिवाइड करने से पहले एक बात मैं तुमको बता दूं, अगर मैं 8 का डिवाइड करूं तो मैं 8 को उन्हीं से डिवाइड करूं, इसको मैं 4 से डिवाइड कर चुका हूं। तो देखो जो जो टेबल 4 से डिवाइड नहीं हो सकते वो 8 से भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो जो ध्यान सुनना, जो जो 4 के टेबल में नहीं आ सकते हैं वो 8 के टेबल में भी नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा 8 होता है। तो आज हम लोग ऐसा देख लेते हैं। तो 4 के टेबल में कौन कौन से में नहीं आया था, जैसे ये वाले में, तो 8 के टेबल में वो भी नहीं आएगा। फिर 4 के टेबल में ये भी नहीं आया था, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 4 के टेबल में ये भी नहीं आया था, 4 के टेबल में ये भी नहीं आया था, 4 के टेबल में ये भी नहीं आया था, हाँ, और बाकी तो मैंने सबका, ये 4 के टेबल में भी नहीं आया था, ठीक है, ये तीनों। अब हमारे पास बचे सिर्फ कौन से, ये 2 बच्चे, क्योंकि ये दोनों में 4 के टेबल में आया था। अब इसको हम 8 के लिए भी चेक करते हैं डिवाइड करके। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 5 6, तो चलो 8 5 6 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, माइनस कर दो, 8 में से 8 गया, कितना बचेगा 0, 5 कैरी कर लो। फिर ये 5 जाएगा नहीं, 0 एक और बढ़ाओ तो 6 कैरी हो जाएगा। 8 7 जा 56, करेक्ट। 856 भी डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 856 पे जाएगा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यस। अब अगेन उसी तरह से 3060 के लिए भी, चलो 3060 का हम लोग चेक कर लेते हैं। आ जाओ, तो 8 की टेबल से चेक करते हैं हम लोग ना। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 10 में से 4 गया 6, 6 को कैरी कर लो। 8 8 जा 64, माइनस करो कितना हो जाएगा 2, फिर हम लोगों ने 0 कैरी कर लिया। तो अब कितनी बार गया, 8 2 जा 16। देखो अब रिमाइंडर में हमारा 4 बच गया है, रिमाइंडर में हमारा क्या बच गया 4, तो रिमाइंडर में हमारा 4 बच गया, तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसको मिट देंगे 9। अब आ गया हमारी बात 9 का। तो 9 भी हमारा उसी से ही डिवाइड होगा जिसमें एटलीस्ट 3 से डिवाइड हो, ठीक है, क्योंकि 9 भी हमारा 3 से बड़ा है। तो जिसमें 3 3 में अगर 9 है तो वो 9 के लिए भी 9 ही रहेगा, ठीक है। जिसमें 3 3 में 9 है वो 9 के लिए भी 9 रहेगा। 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये बाकी सारे ऐसे ऐसे। अब हम सभी को डिवाइड करके चेक करते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, इसमें लिखा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स चेक डिवीजन बाय 9। चलो तो 128 सॉरी 990 है, तो इसको प्लस कर दो, 9 + 9 + 0 कितना हो जाएगा 18, कितना आ गया हमारा
18 तो 9 के टेबल में आता है ना, तो यस। अब आ जाओ 639210 का, 639210 प्लस कर दो इसको, तो 639 918 220 और 121। 9 की टेबल 21 आता है क्या? नहीं आता, तो नो। अब आ जाओ 429714 का देख लेते हैं। 4 + 2 9 + 7 + 1 + 4, इसको आप लोग प्लस करो, कितना हो जाएगा? तो 4 2 6 9 6 15 15 7 22 23 और 4 27। 9 की टेबल 27 आता है, तो ये डिविजिबल है, तो इसके लिए हम लिख देंगे यस। अब आ जाओ 2856 का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 2856 का क्या हो जाएगा? 2 + 8 + 5 + 6, तो प्लस कर दो आप लोग। 8 2 10 10 5 15 15 और 6 21, ये भी 9 की टेबल में नहीं आता, तो नो। अब आ जाओ 3060, तो 3060 का क्या हो जाएगा देखते हैं। 3 + 0 + 6 + 0, तो 6 और 3 9, 9 की टेबल में 9 तो आता है ना वन टाइम में, तो यस ये भी डिविजिबल है। अब आ जाओ 406839, तो 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, सबको प्लस कर दो तुम लोग, तो 4 और 6 10 और 8 18 और 18 और 3 21 21 और 9 30। 9 के टेबल 30 आता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं डिविजिबल है, नो। अब आ जाओ 10 के लिए, तो 10 का बहुत सिंपल है, आखिरी में बस 0 होना चाहिए, बस। 0 जिसमें नहीं है तो उसका नो कर लो फटाफट। इसमें 0 नहीं है तो नो, इसमें 0 है तो यस, इसमें 0 नहीं है तो नो, 0 नहीं है नो, अगले वाले में 0 नहीं है नो, अगले वाले में 0 है यस, अगले वाले में 0 नहीं है नो, अगले वाले में 0 नहीं है नो, अगले वाले में 0 है यस, अगले वाले में 0 नहीं है नो, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब आ जाओ फटाफट 11 का हम लोग करते। 11 का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चा। 11 में हमको अलग अलग प्लस करना पड़ेगा, ऑड प्लेस की डिजिट और साथ में इवन प्लेस की डिजिट। मैं समझाता हूँ ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या होता है। मान लो मैंने अपने मन से कोई नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैंने लिया 128, क्या लिया मैंने? 128, ये मैंने अपने मन से नंबर ले लिया। अब इस नंबर में एक चीज देखना कि ये मान लो ये अगर पहले नंबर की डिजिट है, ये दूसरे नंबर के और ये तीसरे नंबर के है ना, ये क्या है? ये फर्स्ट नंबर के, सेकंड नंबर के और ये थर्ड नंबर के। तो जो हमने क्या लिखा था पहले यहाँ पे ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस क्या होती है? 1 3 5 ये सब होते हैं ना, तो इसमें 1 वाला डिजिट और 3 वाला डिजिट। ऑड प्लेस मतलब क्या हो गया? देखो इसमें 128 में बात करता हूँ ऑड प्लेस की डिजिट। तो ऑड प्लेस में क्या है हमारा? 1 और 3 होता है ऑड प्लेस, तो 1 प्लेस पे कौन सा है? 1 ही है, प्लस ऑड प्लेस 3 वाले पे क्या है? 8 है, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। कितना हो गया ये? 9। और इवन प्लेस के लिए चेक करते हैं। इवन में हमारा क्या है? सिर्फ 2 है, क्या है? 2 है ना। अब जरा 9 में से 2 घटा लो, मैंने क्या लिखा था? देन सब्ट्रैक्ट, तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7, और 7 हमारा वैसे भी डिविजिबल ये नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नो। अब आ जाओ 990 का, तो हम ये नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं 990। अब इसमें भी हम लोग प्लस करते हैं, तो इवन ऑड प्लेस पे क्या है हमारा? 9 हो गया और 0 हो गया, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 9 + 0, तो 9 + 0 कितना होता है? 9 होता है। अब इवन प्लेस में क्या है हमारा? सेकंड नंबर वाले पे क्या है? 9 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 9। अब ये वाले 9 से 9 माइनस हो गया, कितना आया? 0। मैंने क्या लिखा था? या तो 11 है या तो 0 है, 0 आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल है, यस। आ जाओ 1586 का लिख देते हैं अपने यहाँ पे 1 5 8 और 6, तो 6 हमारे से कौन से नंबर पे आ गया? 4th नंबर पे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इवन प्लेस का प्लस करते हैं, सॉरी ऑड प्लेस का पहले लिखा हुआ है, तो ऑड प्लेस में फर्स्ट 1 और 3, तो 1 + 8, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। सिमिलरली अगर हम लोग इवन प्लेस की बात करें तो इवन प्लेस में हमारा 2 और 4, तो 5 + 6 हो जाएगा, तो 5 + 6 कितना हो गया हमारा? 11। अब जरा 11 से 9 घटा तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो 2 हमारा यहाँ पे है क्या नंबर? नहीं है, तो नो।
ऐसे अगर हमारा आ जाओ 275 का, तो चलो 275 पे लिख लेते हैं हम लोग। 275 के लिए तो इवन ऑड प्लेस पे क्या है हमारा 1 और 3, तो 2 + 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 5 कितना हो जाएगा ये 7, और इवन प्लेस का बस 7 है, तो देखो तो क्या हो जाएगा 7 - 7 0 आ गया, मतलब यस ये भी डिविजिबल है। ठीक है, आप लोग बच्चों बाकी कर लेना, मैंने अपने कॉपी में कर रखे हैं ये सब चीजों के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, इसका 2 के लिए नो है, फिर यस है, फिर नो है, यहाँ पे लास्ट में भी नो आएगा, फिर नो नो नो, ये भी डिविजिबल नहीं है चारों। ठीक है, फिर यस, फिर नो। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आप लोग इसको कर लेना। ठीक है।